गाइस कल की ट्रेनिंग में मैंने आपको सिखाया था एक टफ डिजाइन, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ एक इजी डिजाइन। ठीक है, इस तरह से आप ये डॉट्स और ड्रॉ कर दीजिए। गाइस हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे बहुत प्यार से और कॉन्फिडेंस से राउंड सर्कल का डिजाइन, कुछ इस तरह से यहाँ पर हम ड्रॉ कर। हाथ एकदम रेडी है। और सपोज मानिए कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो बोलेंगे कि मेरे हाथ तो बहुत पतले हैं। बहुत पतले का मतलब है कि 3 फिंगर में ही पूरी कलाई। सोचिए, मतलब 2 और ये तीसरी फिंगर में अगर मैं छोटी फिंगर लेता हूँ तो 3 फिंगर में गाइस पूरी कलाई कवर हो चुकी है। मतलब मेरी फिंगर बड़ी है और एक कलाई छोटी है। सोचिए 2.5 फिंगर की कलाई है। इस कलाई पे ये बच्चे का हाथ नहीं है, ये किसी बड़े का हाथ है। और इसी हाथ पे आज मैं बनाने वाला हूँ पूरा अच्छा सा डिजाइन, जो कि बहुत आसानी से बनाऊंगा और इजी ट्रिक से बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले गाइस अपनी कोन को अच्छे से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद आप आउटलाइन को ड्रॉ करें इस तरह से। एक एक लाइन को आपको बहुत प्यार से और बहुत कॉन्फिडेंस से ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक लाइन को आप ड्रॉ कर ले, कुछ इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद जो यहाँ की हमने ये लाइंस दी हुई थी, इसके ऊपर हम अगेन एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और सपोज करें अगर आपके क्लाइंट के हाथों पे बाल आते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका हर क्लाइंट वैक्स करा के ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर हल्के फुल्के हेयर आते हैं तो गाइस उसको मैनेज कैसे करें वो आपको हम सिखाते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिजाइन, कुछ इस तरह से। एक एक स्मॉल सर्कल को हम बहुत प्यार से और फिनिशिंग से बनाएंगे। थोड़े से लंबे आपको स्मॉल सर्कल देने हैं ताकि आपका डिजाइन देखने में इजी लगे और अच्छा लगे। देखिए ये फिंगर आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे एक राउंड सर्कल, जो कि बहुत आसानी से बनाएंगे, कुछ ऐसे। इसके ऊपर हम बनाएंगे अगेन लंबे लंबे से स्मॉल सर्कल के डिजाइन, क्योंकि हमें यहाँ पर छोटे स्मॉल सर्कल नहीं देने, क्योंकि छोटे बनाएंगे तो आपको 2 बार बनाने पड़ेंगे। और जब बात कर रहे हैं कि हम बहुत इजी ट्रिक से बता रहे हैं, तो इजी ट्रिक का मतलब हो गया कि जो आसानी से बन जाए। अब गाइस यहाँ पर थोड़ी सी हमने मोटी कोन को कट किया है, मतलब कोन तो पहले से ही कट थी मोटी सी। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं हार्ट शेप फ्लावर। हार्ट शेप फ्लावर को जब आप ड्रॉ करें तो आपको थोड़े से थिक देने हैं, मतलब मोटे देने हैं। अब इसके अंदर आप बनाइए शेड, कुछ ऐसे। जब गाइस आप फंक्शन में, पार्टी में, या फिर एक होता है ना लाइक ब्राइड के बाद नॉन ब्राइड मेहंदी होती है, जो पैकेज होते हैं, मतलब ऑर्डर होते हैं आपके मेहंदी के, उसमें लगानी हो मेहंदी इजी और भर के किसी के, तो गाइस इस टाइप के डिजाइन को आप यूज करें। ठीक है, यकीनन आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट आपसे खुश हो जाएंगे। इस तरह से इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे अगेन राउंड सर्कल। राउंड सर्कल के बाद अगेन गाइस हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर स्मॉल सर्कल के डिजाइन, कुछ इस तरह से। ठीक है गाइस, कल की ट्रेनिंग में मैंने आपको सिखाया था एक टफ डिजाइन, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ एक इजी डिजाइन। ठीक है, इस तरह से आप ये डॉट्स और ड्रॉ कर दीजिए अच्छे से, ताकि आपकी ओपनिंग भी देखने में सुंदर लगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस लाइन को पूरे कॉन्फिडेंस से इस तरह से कर देंगे गाइस ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इन दोनों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिजाइन। वो भी गाइस हम बनाएंगे थोड़ा सा लंबे में, कुछ इस तरह से। एक एक स्मॉल सर्कल को थोड़ा सा आप लंबा बनाइए ताकि वो देखने में सुंदर लगे, कुछ ऐसे। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर भी हम बनाएंगे इसके अंदर स्मॉल सर्कल का डिजाइन, कुछ इस तरह से। देखो ये ओपनिंग है और उसके बाद गाइस ये जो रोल दे रहा है ना, ये गाइस है बैंड। ठीक है, ये हमने बनाया बैंड। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा टफ बना लीजिए, चाहें तो थोड़ा सा इजी बनाएं। टफ बनाएंगे तो यहाँ कुछ और बनेगा, इजी बनाएंगे तो हम बनाएंगे इस तरह से मधुबनी के एलिमेंट। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है बहुत इजी ट्रिक से आपको समझाऊंगा। ठीक है गाइस, जो कि देखने में अच्छा लगे, और ये आपका ना बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर मैं आपसे बात नहीं करूं और पूरा कॉन्सेंट्रेट से इसको बनाऊं तो हार्डली गाइस 10 मिनट्स के अंदर मैं इसको बना दूंगा। ठीक है, इतना ही टाइम लगता है एक नॉर्मल डिजाइन में जो हम बैक पे लगाते हैं। बस करते हैं गाइस इस डिजाइन को लगाने के लिए आपकी आगे की मेहंदी पूरी सूखी हो। अब आप बोलेंगे सर किसी को इतना वेट तो होता नहीं है, तो आप उनके मेहंदी लगा दें कस्टमर के। उसके बाद उनको बोले मैम थोड़ी सी मेहंदी आप सुखा लो, इतने में मैं किसी और के लगा रहा हूँ, आपकी सिस्टर के, भाभी के, जो भी आपके गेस्ट हैं। ठीक है, आप सुखा के आ जाओ, पीछे की मेहंदी सुंदर लग जाएगी। जब आप उनको थोड़ा सा लालच दोगे ना अपने क्लाइंट को,
तो वो सुखा के आ जाएंगी और आप फिर उनके लगाइए मेहंदी, तो क्लाइंट आपका डबल खुश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब गाइस यहाँ पर भी हम बनाएंगे लंबे लंबे से स्मॉल सर्कल, कुछ इस तरह से एक एक स्मॉल सर्कल को हम बनाएंगे बहुत कॉन्फिडेंस से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट वाली फिनिशिंग ही लेके आओगे जैसे आपको वर्ल्ड कप मिलने वाला हो, ऐसा नहीं है। आप अच्छे से बनाएं, पूरे कॉन्फिडेंस से बनाएं। और गाइस मैंने प्रॉमिस किया था जो मेरी लास्ट ट्रेनिंग थी कि जो लोग कमेंट करेंगे उनको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। गाइस मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किया हुआ है और जो लोग गाइस आज की ट्रेनिंग पे भी कमेंट करेंगे उनको भी मैं 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस तरह से गाइस इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर कुछ ऐसे। अभी गाइस मैं आउटलाइन को ही ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम ना बहुत ध्यान से और कॉन्फिडेंस से हम यहाँ लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। एक एक लाइन को हम बहुत ध्यान से और फिनिशिंग से ड्रॉ करेंगे गाइस इस तरह से। ठीक है, देखिए आपको थोड़ी सी मोटी कोन को लेना है, कट करना है और उसके बाद ना आप यहाँ पर फटाफट से इस तरह से आप बनाइए आउटलाइंस। ठीक है, दो दो लाइन आपको एक साथ देनी है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से इसको आप लाइन बना के पूरा भर दीजिए। थोड़ा सा गाइस मैं वीडियो फास्ट करूंगा ताकि आप लाइन को देखने में बोर ना हो। गाइस इस प्रकार से लाइंस को ड्रॉ करने के बाद अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर भी इन लाइंस को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और जो हमने ये बनाए है ना थंब मतलब नेल्स के ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर आपको इस तरह से ये आउटलाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस तरह से इसको आप बोल्ड कर दीजिए, फिर इसके ऊपर आप आउटलाइन को ड्रॉ कीजिए कुछ ऐसे। अगेन इसके ऊपर आप आउटलाइन को ड्रॉ करें कुछ ऐसे। अब गाइस जिस तरह से हमने यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ किया है, इसी प्रकार से आपको इसको क्रॉस में लाइन को ड्रॉ करना है। अगर आपकी लाइन टूट जाए तो गाइस पूरे कॉन्फिडेंस से आपको लाइन को उठाना है और एकदम स्ट्रेट लेके जाना है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि बोलने में हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है वो टूटता है। तो गाइस इसको भी मैं फटाफट से फास्ट कर देता हूँ। गाइस जब आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें, ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने ना यहाँ पर बनाने हैं स्मॉल सर्कल के डिजाइन कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा आपको फिनिशिंग से ड्रॉ करना है ताकि देखने में आपका जो डिजाइन है वो सुंदर लगे। ठीक है, अब थोड़ी सी आप फिंगर को खोल लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इधर भी आपको इसी तरह से एक बोल्ड आउटलाइन देनी है नेल्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस तरह से आउटलाइन को ड्रॉ करना है, इधर भी और इधर भी इसी प्रकार से। और मैं आपको गाइस एक सिंगल फिंगर को बना के दिखाता हूँ कि इस पे डिजाइन कौन सा आएगा। यहाँ पर आप बनाइए स्मॉल सर्कल का डिजाइन कुछ इस तरह से। ये बैक का डिजाइन है, ये रैंडमली बनेगा और फास्ट बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह से बॉक्स के डिजाइन कुछ ऐसे। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम देंगे आउटलाइन कुछ इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर मधुबनी के डिजाइन का यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि अगर आप चेक के बाद मधुबनी का एलिमेंट देंगे तो आपका डिजाइन यकीनन बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है गाइस, जैसे मैंने इसको बनाया ना, अब इसमें करना क्या है, जो ये साइड वाला एरिया है ना, इसको आप मधुबनी से कर दीजिए बोल्ड। ठीक है, कुछ ऐसे एक एक लाइन को, एक एक फिंगर को आप इसको बहुत फिनिशिंग से भर दें। फिनिशिंग क्या, पीछे का डिजाइन आप इसको आराम से बनाइए तब भी फिनिशिंग से ही लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसे। अब ये देखिए, अब इसको आप कर दीजिएगा बोल्ड। इसी प्रकार से ये सारी फिंगर गाइस स्टार्टिंग में हो जाएंगी बोल्ड। ठीक है, कुछ ऐसे। इससे क्या होगा, कलर भी अच्छा लगेगा और ये टिप्स का काम करेगा। ठीक है, थंब को भी आप इसी प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है गाइस, इसी प्रकार से हम सारी फिंगर को फटाफट पहले भर लेते हैं, फिर हम भरेंगे चेक। गाइस इसी प्रकार से आपको बहुत ही प्यार से और बहुत ही कॉन्फिडेंस से फिनिशिंग से आपको मधुबनी के डिजाइन को फिल करना है। आपको नीचे की तरफ बोल्ड करना है, ऊपर स्मॉल सर्कल देने हैं और गाइस ऊपर देनी है आपको 3 लीव बहुत प्यार से। इस प्रकार से आप सारी फिंगर को जब फिल कर लेते हैं, ठीक है, अभी हमारा थंब रह गया, इसको हम भर लेंगे आराम से, कोई नहीं। ठीक है, अब क्या करना है आपको वो समझना है। अब गाइस हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे
बहुत प्यार से और कॉन्फिडेंस से राउंड सर्कल का डिजाइन कुछ इस तरह से यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे राउंड सर्कल। थोड़ी सी अपनी हम कैंची को मतलब कोन को कट कर लेते हैं कैंची से। कैंची कैसे कट जाएगी यार, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे स्मॉल सर्कल का डिजाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। क्लियर है गाइस? वन टाइम हमने यहाँ पर से रिपीट किया है। अब यहाँ पर हम टच करेंगे, पुश करेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे ये डॉट्स। क्लियर है गाइस? इसको ध्यान रहे आपस में आपका डॉट आपस में मिक्स ना हो, नहीं तो यार ये भी देखने में ना बहुत बेकार लगेगा, ठीक है। इसको बहुत प्यार से बनाएं। यहाँ पर आप फिर से आप ड्रॉ करें राउंड सर्कल कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आप बनाइए स्मॉल सर्कल के डिजाइन कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर आप टच करें, पुश करें, एक आपको ये लंबा ड्रॉप बनाना है और बाकी आपको छोटे बनाने हैं। क्लियर है गाइस? इसी प्रकार से इसको पूरा भर लीजिए। पहले भर लेते हैं फिर दिखाते हैं इसमें हम क्या करेंगे ताकि हाईलाइट करें। अब यहाँ पर आपको बहुत ही प्यार से और कॉन्फिडेंस से राउंड सर्कल को ड्रॉ करना है, उसके ऊपर स्मॉल सर्कल्स को ड्रॉ करना है। 2 डॉट लेफ्ट, 2 डॉट राइट, 1 डॉट आपको स्ट्रेट देना है। इस प्रकार से इसको जब आप भर लेंगे फटाफट से, अब क्या करना है, अब आपको फाइनल राउंड देना है, फाइनल टच देना है। फाइनल टच में क्या करेंगे, आप कॉन्फिडेंस से यहाँ पर कोन को टच करेंगे, पुश करेंगे और एकदम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। आपको इस लाइन को एकदम बोल्ड करना है। जब आप इस लाइन को बोल्ड करेंगे तब इसका जो लुक है वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। आइए गाइस दिखाते हैं इसको बोल्ड करके इसका जो लुक है वो कैसा लग रहा है। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करते हुए इसको बोल्ड करूंगा ना तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाएगी और फिर हमारा चेक जो है वो खराब हो जाएगा। तो उसको हम फटाफट से पहले कर लेते हैं बोल्ड, इस लाइन को भी और इस लाइन को भी। इस तरह से आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बोल्ड करना है, ठीक है गाइस। मैंने तो इसको एकदम फास्ट कर दिया है, लेकिन आपको एक एक लाइन को बहुत ही कॉन्फिडेंस से और फिनिशिंग से ड्रॉ करना है ताकि आपका चेक हाईलाइट करे। पूरा हो चुका है कंप्लीट। आप कमेंट करके बताइए आपको डिजाइन कैसा लगा है। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपकी तरह और भी लोगों की ट्रेनिंग ये डिजाइन काम आ सके। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नई ट्रेनिंग में, नई क्लास में। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप ओवरऑल लुक देखिए कितना सुंदर और कितना डिसेंट लग रहा है गाइस। ये सिंपल डिजाइन जो कि बहुत आसानी से और आराम से आप लगा सकते हैं इजी ट्रिक से इस डिजाइन को।